स्टार्ट। सभापति महोदय, इस सदन में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे सब माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज देश की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं, जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि इस भयंकर समस्या की ओर सरकार ने उचित समय पर ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाए तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। और यदि वास्तव में देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें। यदि सरकारी सेवाओं में सभी शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं मिल पाता है तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर दिए जाने चाहिए। यही नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों की ओर रुचि रखें और तकनीकी काम में भाग लेकर बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ देश को खुशहाल बनाने में भी अपना योगदान दे सकें। महोदय, अब मैं देश में फैले भ्रष्टाचार की ओर आपका तथा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप सभी सदस्यों को मालूम ही है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के इस समय पर सरकार की ओर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश की जो आम जनता है उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग मुनाफाखोरी की ओर बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई से दबती जा रही है। यही नहीं, लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। गरीब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं।